प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शिष्यत नमन। अब के गुरु को जान तेरे भले की कहूँ, अब की तू पहचान तेरे भले की कहूँ। जो डॉक्टर पहले थ्योरी लिख गए हैं, आज वो डॉक्टर उन्हीं की तो पढ़ाई कर रहे हैं ना। जब पढ़ाई कर रहे हैं तभी उसी को अप्लाई करके आपका इलाज कर रहे हैं। अब कोई कहे कि जी हम तो पुराने वाले उन वैद्य से इलाज, हम तो उन्हीं को मानते हैं, वही हमारे लिए तो भाई गुरु हैं, उन्हीं वही डॉक्टर हैं, हम तो उन्हीं से इलाज कराएंगे। लुकमान वैद्य से हम तो इलाज कराएंगे। लुकमान वैद्य कौन थे पता है? लुकमान वैद्य वैदगिरी के सबसे ज्यादा माहिर एक्सपर्ट गुरु थे। अब आज की वैदगिरी का डॉक्टर आपको चाहिएगा कि लुकमान वैद्य तो जा चुके, वो तो आपको सिखाएंगे नहीं ना कि भले ही मानते रहो। सीखने के लिए तो आपको जो अब लुकमान वैद्य के सभी दवाइयों का प्रयोग जानते हैं कैसे करना है, उनको आप जब तक नहीं अपनाओगे तब तक तो नहीं सीख पाओगे। भाभी कहते रहो कि हम मानते हैं मानते हैं मानते हैं। मानना जरूरी जब तक है जब तक उनका ज्ञान आप जानने के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए माना जाता है। माना से आगे भी तो चलो, जानो उनको। कब तक माना में ही रहोगे, और जब तक माना में रहोगे तब तक सुमिरन नहीं आ सकता। और ये वाणी हृदयदास जी की उनके लिए है जो जानना चाहते हैं, जो मानने में नहीं रहना चाहते, जो खुद को जानना चाहते हैं, जो परमात्मा को जानना चाहते हैं, जो सर्व संतों के मार्ग पर चलना चाहते हैं। केवल मात्र मानना नहीं चाहते कि जी हम तो मानते हैं, हम तो जी मन ही मन में साधना कर लेते हैं। मन ही मन में करते रहो, कल्पनाओं में रह जाओगे। कल्पना से क्या मिलेगा? कुछ भी तो नहीं मिलेगा। ध्यान भी नहीं करना आएगा, और सब क्या हो जाएगा? जो पढ़ा सब जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा पता है? आपका बच्चा है या आप कभी बच्चे थे, दोनों उदाहरणों से समझ सकते हो। जब आप कभी बच्चे थे तब आपके पेरेंट आपके पास खूब सारी किताबें, प्री नर्सरी से लेके पीएचडी तक की सभी किताबें आपके रूम में प्रोवाइड करवा दें, आपको किसी अध्यापक का संग नहीं दें, तो आप उन पुस्तकों का संग करके केवल मात्र क्या ज्ञानी बन जाओगे? क्या टीचर बन जाओगे? क्या प्रोफेसर बन जाओगे? डॉक्टर बन जाओगे? आपके पास सब तरीके की बुक्स ला के रख दी उन्होंने। क्या केवल मात्र उनके रखे रहने से आप बन जाओगे? आप कहो मान लिया जी मैंने तो, हाँ पढ़ाई होती है, डॉक्टर बना जाता है, वकील बना जाता है, इंजीनियर बना जाता है, संत भी बना जाता है। संत बनने के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है। उस पढ़ाई का नाम है आत्मज्ञान की पढ़ाई, परमात्म ज्ञान की पढ़ाई, जिसको कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी बहुत लोग बोलते हैं, सिखाता कोई नहीं है सही तरीके से। जब तक सीखोगे नहीं तब तक कुछ कर नहीं पाओगे, अपनी आत्मा का तो कल्याण नहीं कर पाओगे। ये तो मैं लिख के दे सकती हूँ आपको। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा गुरु नहीं आएगा जो कि आपको इस ज्ञान से प्रेक्षित करवा दे, तब तक तो आप नहीं बन सकते भगत जी, नहीं बन सकते, नहीं कर सकते भक्ति। भले ही कितने अध्यात्मता के गुण गाते रहो, भले ही कितनी स्टोरियां पोस्ट करते रहो, भले ही ये कहो आप कि हम जी किसी का बुरा नहीं करते, अच्छा ही करना चाहिए सबका,
तो फिर क्या होगा? सबका अच्छा करते रहो, पुण्य कर्म अर्जित होते रहेंगे। संत तो यहाँ कहते हैं ना किसी का अच्छा तुम करने योग्य हो और ना ही किसी का बुरा करने की तुम में हिम्मत है। भूल जाते हो क्या गीता का ज्ञान, गीता का सार, जिसमें कहा जाता है कि कौन तुम्हें मार सकता है या किसको तुम मार सकते हो, कौन तुम्हारा बुरा कर सकता है या किसका तुम बुरा कर सकते हो। तुम होते कौन हो किसी का भला कर दोगे, या तुम होते कौन हो कि कोई तुम्हारा भला कर देगा। सब कुछ भूल जाते हैं हम तब। बस जी अच्छा करो, बुरा ना करो, शुद्ध विचार रखो, अच्छे विचार रखो। कितना अच्छे विचार रखते हो? कितने घंटे अपने अपने आप से पूछ के देखो, 24 घंटे में से कितने घंटे अच्छे विचारों में रहते हो और कितने घंटे ताका झाकी वाले विचारों में रहते हो। विचारों में ताका झाकी कैसी होती है? संत जन हमें कहते हैं विचार क्षीण करने को, और विचार क्षीण ऐसे ही नहीं हो जाते, वो सिखाते हैं कैसे होते हैं। बहुत से आप में से क्वेश्चन होगा बहुत से लोगों का कि कैसे होते हैं जी, बता दो। भाई बिना फीस दिए स्कूल में एडमिशन नहीं होता, टीचर कुछ नहीं बताता, और आपको तो सत्संग के माध्यम से इतना सब कुछ वैसे ही पता लग रहा है, इसकी कौन सा फीस पे कर रहे हो, है ना। इतना भी कौन बताता है कि कौन सा गुरु चाहिए, कैसा गुरु चाहिए, कैसा ज्ञान चाहिए, ये भी बिना फीस के कोई नहीं बताता। और शुरू में कोई बता भी देता है ना, तो बाद में दान के रूप पे आपको ठगा जाता है कि इतना दान देना, ये देना, वो देना, फलाना देना। यहाँ सीधा बोला जाता है, स्पष्ट बोला जाता है, पाक साफ तरीके से बोला जाता है कि एडमिशन लेना पड़ता है, फीस लगती है, चार्जेस पे करो, एडमिशन ले लो और खूब आराम से बैठ के भक्ति कमाने का तरीका सीखो और फिर भक्ति कमाओ। जब तक कमाओगे नहीं, एक बच्चा स्कूल तो गया, फीस भी भर दी, माँ बाप ने सब कुछ कर दिया, घर पे आके पढ़े नहीं, परीक्षा में फेल हो जाए, तो उसमें अध्यापक का दोष नहीं, पढ़ने वाले का दोष है। अध्यापक का दोष तब है यदि अध्यापक सही तरीके से ना पढ़ाए तो। और भक्ति मार्ग में आपको बता दें, अध्यापक के लिए भी रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं। उनको भी संत जनों ने कहा है कि ग्रही का टुकड़ा बुरा, दो दो उंगल हाथ, अरे भजन करे तो उभरे और नहीं तो काढ़े आंत। कबीर साहिब जी कहते हैं कि एक गृहस्थी का यदि आप फीस के रूप में कुछ मेहनताना ले रहे हो ना और उनको उतना नहीं दे रहे हो, तो समझ जाना अगर आप भजन बंदगी नहीं कर रहे हो तो आपकी आंतड़ियां तक निकाल ली जाएंगी। फिर मत कहना कि पहले चेताया नहीं था। ये उन गुरुओं के लिए है जो ठगते रहते हैं अपने शिष्यों को। कितनी कितनी बातें बताई हैं संतों ने। संत कहते हैं, कबीर साहिब जी कहते हैं कि लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु और लालची चेला। लोभी गुरु कैसे कि जी दे दो जी शिष्य जी, इतने 1000 रुपये, उतने 1000 रुपये मुझे तो चाहिए हैं, ये है वो है। शिष्य सोच रहा है देऊं ना देऊं, देऊं ना देऊं, इसमें तो मेरे 4 काम हो जाते। ये चीजें उसमें पता है क्या होता है, जो वो गुरु ऐसे है ना आज, वो मरने के उपरांत क्या बनेंगे ये भी संतों ने बताया है। वो मरने के उपरांत सर्प बनेंगे और उनके शिष्य तमाम जो आज लाखों की तादाद में बैठे हैं ना, वो चींटियां बनेंगे। कर्जा चुकता करने के लिए वो सर्प को नोच नोच के, लाखों की तादाद में चींटियां चिपकी होती हैं सर्प पे, उसको नोच नोच के खाने के लिए बिल्कुल वैसे ही वो नोच नोच के खाया जाएगा जैसे उसने इंसान के द्वेष में जब अपने शिष्यों को नोच नोच के खाया था। कर्म की गति इतनी गहन है कि आप समझ ही नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है दान भी दो तो सोच समझ के देना। ऐसे ही किसी मर्जी को उठा के दान मत दे देना, क्या पता वो दान दिया वही आपके लिए फांसी का फंदा बन जाए। एक बार साहिब ने किया था ये काम, और साहिब अपनी आप बीती बताते हैं, सच बताते हैं, झूठ नहीं है दूर तक भी। साहिब सूत काटते थे और बेचते थे। एक बार उनके पास एक व्यक्ति आया, बहुत गरीब था, बहुत लाचार था, बहुत परेशान था।
बोला कि मुझे निर्वाह करने के लिए कुछ चाहिए है, आप मुझे कुछ दे दो। साहिब ने उठा के एक गोला दे दिया उसे, सूत कता हुआ, सूत बना हुआ, कच्चे सूत का। उसने उस सूत से जाल बनाया, जाल बना के मछलियों को फंसाया, सब मछलियों को मार कर मछलियों को बेच दिया। और एक दिन धनाढ्य होकर वापस से साहिब के पास गया। कहता, अरे जुलाहा, तुझे तो कमाना ही नहीं आया भाई, मैं तेरा एहसान मानता हूं, तूने मेरी उस समय मदद की थी। कहता, भाई तू है कौन? साहिब ने पूछा। कहते, तू है कौन? मैं तो कभी इतने अमीर आदमी की मदद कर ही नहीं सकता, मैं तो खुद ही जुलाहा हूं, तू है कौन? तो उसने बताया कि मैं वही गरीब हूं जो जो तुम्हारे दर पे आया था, तुमसे सूत मांगा था। तो कहते, सूत का तूने क्या किया? कहते, सूत का मैंने जाल बनाया, जाल बना के जल में से मछलियों को खींचा, और मछलियां फिर बेच बेच के मैं आज धनाढ्य हो गया हूँ। कहते, अरे रे दुष्ट, मैंने तो इतना भारी पाप कर्म कर दिया कि तुझे सूत देना ही नहीं चाहिए था। तू उसी क्षण मर जाता तो अच्छा था, तू भूखा प्यासा ही मर जाता तो अच्छा था। उन मछलियों को पकड़ने का दोष काहे तूने मेरे सर मंड दिया? क्यों बनाया उससे जाल? क्यों फंसाया बेचारी निर्जीव आत्माओं को? वो आत्माएं क्या मांगती थी तुझसे? क्यों मार दिया उनको? क्यों करी इतनी सारी जीव हत्याएं? क्या करेगा इतने धन का? एक दिन जब मरेगा तो ये धन संपदा यहीं पड़ी रह जाएगी तेरी। क्यों ले ली इतनी सबकी जान? अरे कर्म का बंधन बन गया, और मैंने तुझे सूत दिया, इससे बड़ी भूल मुझसे नहीं हो सकती। अब के बाद सूत नहीं दूंगा किसी को दान में, और दूंगा तो पूछ के दूंगा, भाई बेच लेना, ये कर्म मत कर देना जो उसने किया। देखा एक कर्म से कहाँ कहाँ। साहिब कहते हैं कि जो एक अगर बकरी कोई पालता है ना, पशु जो पालता है, और जो पशु पालन करके उसके बाद उन्हें बेचता है कसाई के पास, कहते हैं 7 जनों को उसका अपराध लगता है। एक उसको नहीं लगता जो पालता है। अब आपको गिनवा देते हैं 7 वो कौन से होते हैं। जिसने बकरी पालन की, उसके बाद उसने कसाई को बेची, कसाई को भी पाप लगेगा। पालने वाले ने जब कसाई को बेची, उसको भी पाप लगे। जब तक पालन पोषण किया तब तक कोई पाप नहीं था, बेच दिया तो पाप कर दिया। कसाई ने उसको काटा तो कसाई का पाप हो गया। फिर कसाई ने बेचा, जो खरीद के लेके गया उसका पाप हो गया। जो खरीद के लेकर गया घर पर, उसने भी पाप कमा लिया। अब जो उसको काट के फिर से बनाएगा वो भी पाप का भागी, जो उसको परोसेगा वो भी पाप का भागी, जो उसको खाएगा वो भी पाप का भागी, फिर जो उसके झूठे बर्तन मांजेगा वो भी पाप का भागी है। सोच के देखो, एक जीव आत्मा की हत्या का कितने बड़े दोष हैं। कितने आत्माओं को सानता है एक पाप कर्म। बनाने वाले ने तो नहीं खाया, बर्तन मांजने वाले ने तो नहीं खाया ना, फिर भी वो पाप का भागी है। बच्चों ऐसे कर्मों से, सीखो अपने आप को पाना, जानो अपने आप को, मिलो ऐसे संतों से कि आपको आपका भेद बता दें, कि आपको सत्य से रूबरू करा दें। एक अपशब्द का परिणाम क्या होता है? एक अपशब्द के परिणाम ने महाभारत ला दी थी। फिर भी आज के लोग अपशब्द बोले बिना रहते नहीं हैं, भले ही जान पे क्यों ना बन जाए। कब समझेंगे, कब सीखेंगे? क्या सिखाया था महाभारत काल में श्री कृष्ण जी ने? नहीं समझ पाए। क्या सिखा के गए थे गुरु नानक जी? क्या सिखाया था दसों गुरु ने? क्या सिखाया था कबीर साहिब जी ने? क्या सिखाया था रविदास जी ने? क्या सिखा के गए हैं हमें देवी देव? क्या सिखाते हैं हमें संत जन? कभी सीख पाते हैं हम? दूसरों पर उंगली उठाना तो बहुत आसान कार्य है। अरे कदे खुद की गिरबान में झांक के देखो कि कितने दोषों से भरी पड़ी हो आप, तब पता चल जाएगा।
सब मुजरा सामने आ जाएगा। और केवल पता अपना करके वहीं मत रुक जाना,